भगवान की भगवत सत्ता आगे बढ़ने के बाद राजा उत्तानपाद की दो पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति जो हमेशा नीति पे चले और सुरुचि जिसकी बार बार रुचि बदले। सुनीति के घर पे हुए ध्रुव जी और सुरुचि के हुए उत्तम जी। दोनों बालक बड़े हुए। सौतेली मां ने एक दिन ध्रुव को पकड़ करके नीचे कर दिया, हटो यहां से। ध्रुव जी महाराज को बात लग गई और जब ध्रुव जी महाराज को बात लगी तब तो प्यारे कहा जाता है। ध्रुव जी महाराज को बात लगने के तत्पश्चात ही धीरे धीरे करके भगवान की भगवत सत्ता आगे बढ़ी और भगवान की भगवत सत्ता आगे बढ़ने के तत्पश्चात ही ध्रुव जी महाराज ने मात्र 6 महीने में भगवान को पाया और 36,000 वर्ष तक पृथ्वी लोक पर राज किया। धीरे धीरे करके प्रियव्रत का चरित्र आया। प्रियव्रत में राजा ऋषभदेव की कथा आई, भरत की कथा आई और भरत की कथा के बाद अजामलोपाख्यान आया, पृथु चरित्र आया। यहां से चल करके अब राजा महर्षि कश्यप की कथा आई। महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थी, सुरुति, दिति और अदिति। दिति के गर्भ से राक्षसों का प्रादुर्भाव हुआ। दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। दोनों बड़े भारी आताताई थे। दोनों ने जब तप किया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा और पृथ्वी लोक पर राज कर बैठे। हिरण्याक्ष ने तो पृथ्वी को उठाया और समुद्र में फेंक दिया गेंद की तरह। भगवान ने 12 अवतार को लिया और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अब तो हिरण्यकश्यपु को बात लग गई भाई के मृत्यु का बदला लेने के लिए। हिरण्यकश्यपु चल पड़ा। उसने भगवान का इतना भजन किया, इतना भजन किया, इतना भजन किया, इतना भजन किया कि भगवान ने कहा ब्रह्म ब्रूयात, वर मांगो, कौन सा वर चाहिए। हिरण्यकश्यपु ने कहा ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम के मरूं, ना पृथ्वी पे मरूं, ना आकाश पे मरूं, कहीं भी ना मरूं, पृथ्वी के कोने कोने में जीऊं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। अजर अमर हो गया। हिरण्यकश्यपु की 4 संतानें हुई और उन्हीं 4 संतानों में से एक संतान का नाम प्रहलाद पड़ गया। प्रहलाद जी महाराज। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने पूछा, बेटा बताओ भगवान किसे कहते हैं? तुरंत कह दिया प्रहलाद ने, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यमातु निवेदनम। क्या दिया? स्मरण किसका करो? बोले भगवान विष्णु का। स्मरण किसका करो? बोले भगवान विष्णु का। ध्यान किसका करो? बोले भगवान विष्णु का। अर्चन किसका करो? बोले भगवान विष्णु का। और ध्यान किसका करो? बोले भगवान विष्णु का। जब इतनी बातों को सुना तब तो भैया कहा जाता है हिरण्यकश्यपु को अत्यंत क्रोध आया। इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध, लाल हो गया। मेरे शत्रु विष्णु का नाम का गुणगान करते हो, बखान करते हो, ठहर जाओ, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकश्यपु ने, महाराज दिन प्रतिदिन आप तो इतना तेज हो गया, प्रहलाद जी को मारने के लिए चट्टान पे पहुंच गया। चट्टान पे मारना है। चट्टान से फेंका, प्रहलाद जी नहीं मरे। जाकर के अपनी बहन होलिका की गोदी में बैठाल करके आग लगा दी। होलिका तो जल गई लेकिन प्रहलाद जी महाराज बच गए। यही भगवान के भक्त होते हैं। प्रहलाद जी महाराज का जब अंत हिरण्यकश्यपु नहीं कर पाया तो एक दिन तो हिरण्यकश्यपु ने गुस्सा में आकर के पूछ दिया, बोले महाराज अब तो ये बताओ, मैं पूछना चाहता हूं आपसे विधिवत रूप से
आपके चरणों में निवेदन करके कहना चाहता हूं, आप मुझे ध्यान पूर्वक, विधि पूर्वक, विधान पूर्वक ये बात को बतलाना। भगवान को पाने का सच्चा उपाय तो ठीक है। हिरण्यकश्यपु ने कहा आखिरकार तेरा भगवान किधर है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी कहीं भी देख लो, पृथ्वी के कण कण में देख लो, पृथ्वी की एक एक जगह जगह पर देख लो, पृथ्वी की एक एक शून्यता पे देख लो, हर जगह पे भगवान है। अच्छा बोले हर जगह? बोले हाँ। तो बोले बता इसमें है तेरा भगवान? खम्मे में? बोले इसमें भी है। हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया और क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यपु ने खम्मे पर प्रहार किया, तो भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान को खम्मे से प्रकट होना पड़ा। यही भगवान है। और कई लोग पूछते हैं सनातन धर्म अंधविश्वास है, कई धर्म ही कहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं अगर सनातन धर्म अंधविश्वास है तो खम्मे में भगवान निकल आया। मैं उनको चुनौती देता हूं, तुम अपने खुदाई को निकाल के बता दो। हाँ, खम्मे में आ जाए तुम्हारा खुदा, एक बार प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए। ये सब जितने ये हिंदू धर्म के अलावा जितने हैं ये सब मजहब है। एक भैया पूछ रहे थे, संत महात्मा कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हमने कहा भैया हिंदू का देश है तो हिंदू राष्ट्र तो बनना ही चाहिए। अरे बोले क्यों बनना चाहिए? तो हमने कहा एक काम करो, ये भारत है, भारत रहने दो, हमें पाकिस्तान दे दो, हम पाकिस्तान में हिंदू राष्ट्र बना डालेंगे। हमें किस बात का डर है? अरे हम किसी को डरते थोड़ी है। अरे बोले पाकिस्तान आप पे आक्रमण कर देगी। हमने पाकिस्तान की इतनी बड़ी औकात नहीं है, ये बाप है वो बेटा है, वो कभी भी आक्रमण क्या करेगा, उसकी क्या औकात है? हाँ? तो ये हिंदू धर्म है और बाकी सब मजहब है। बोलो सत्य सनातन धर्म की। हाँ, इतना सब कुछ हुआ तब तो कहा जाता है धीरे धीरे करके भगवान की भगवत सत्ता आगे। भगवान की भगवत सत्ता आगे बढ़ने के बाद प्रहलाद जी का चरित्र हुआ। प्रहलाद जी महाराज के कहने पर भगवान आ गए, नरसिंह का अवतार लिया और तुरंत आकाशवाणी हुई, अरे धूर्त, तूने कहा था न दिन में मरू न रात में मरू, न दिन है न रात है। तूने कहा था न सुबह मरू न शाम के मरू, न सुबह है न शाम है। आपके बनाए हुए प्रकृति के किसी भी नियमावली में से न मरू, न नियमावली है, न सुबह है, न प्रकृति है, न प्राकृतिक। अब बता, जब इतनी बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है इतनी सब बातों को सुनने के बाद एक सांस में आनंद लेते हुए, आनंद पूर्वक विधि विधान यंत्रण आनंद लेते हुए महाराज नरसिंह भगवान ने पेट पर प्रहार किया और नखों के द्वारा हिरण्यकश्यपु का अंत कर दिया। सच्चिदानंद भगवान की जय।